लेकिन जो सूचना हम लोगों को प्राप्त होना चाहिए वो सूचना हम लोगों के पास अभी कुछ नहीं है। ये मीडिया में ही ये सारी चीज़ें चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो ट्वीट करके इन सारी बातों की जानकारी दे रहे हैं। तो ये तो पूरी तरह से जो चुनाव आयोग है उसके विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है, राज्यपाल महोदय के कार्यालय के विश्वसनीयता पर प्रश्न। तो आप लोगों को अगला कदम क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले पर? अरे जब ये हम लोगों को कोई सूचना मिलेगी, किसी तरह का कोई पत्र प्राप्त होगा, उसके बाद ही हम अपने अगले कदम का खुलासा करेंगे। सीएम ने भी कहा है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और बीजेपी हेडक्वार्टर से ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल मीडिया ट्रायल हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जिस तरह से इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से किसी भी खबर को लेकर के मीडिया ट्रायल हो रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। इस पूरे महागठबंधन का देखिए, किसी को हम लोगों ने किसी विधायक को बुलाया नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि जब मीडिया में कोई खबर चलती है, सोशल मीडिया में कोई खबर आएगी, तो निश्चित रूप से जो पार्टी के लोग होंगे, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी एक दूसरे से मिलेंगे, और वो जो नेता हैं हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, उनसे मिलेंगे, जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे, और अपनी भावना से उनको अवगत कराने का काम करेंगे। लेकिन चेहरा कौन होगा? सवाल ये है कि अगर फैसला आपके खिलाफ भी जाता है तो जो खबरें आ रही है कि हेमंत सोरेन ही दोबारा चेहरा होंगे। मैं आपके अगर मगर का जवाब नहीं दे सकता जब तक हमारे पास कोई लिखित सूचना नहीं आएगी, या हमको किसी तरह से राजभवन से या कहीं से पत्र प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम इस कयास पर कोई जवाब नहीं देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई नया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और जो समय आप लोगों को दिया गया है उस समय पर आप जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप भाग लेंगे तो आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी। बीजेपी मांग कर रही है चुनाव की, वो कह रही है, निशान दुबे कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होने चाहिए झारखंड में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, नहीं कह रही है, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बना है, उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, और सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी समर्थित या भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, वहां पर किस तरह से राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी अस्थिरता पैदा कर रही है, इस बात से आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है और किस तरह से वो पर्दे के पीछे से खेलने का काम कर रही है और देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। हम हर तरह से तैयार हैं, और आप एक बात समझ लें कि जिस सरकार को 50 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है, उसको फिर किस बात की चिंता है? विधायक पहुंच रहे हैं रांची, स्वाभाविक रूप से सभी लोग फोन कर रहे हैं। विनोदा, पार्टी आधिकारिक बयान का इंतजार करेगी या कुछ तैयारी भी कर रही है? किस आधिकारिक बयान का? मैं किस रूप में आपके सामने खड़ा हूँ? वो नहीं, राजभवन का या ईसी का के फैसले का, राजभवन के पत्र का, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी पत्र मिला होगा, उसके बाद क्या कार्रवाई आगे होती है, उसके बाद ही हम स्पष्ट रूप से आपको सभी चीज सामने रखेंगे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in